अस्सलामुअलैकुम। इस सेशन में हम LabVIEW में लूप्स और अरेज का इस्तेमाल सीखेंगे। तो LabVIEW में सबसे पहले अरे को ऐड करने के लिए हम फ्रंट पैनल में जाएंगे और फ्रंट पैनल में कंट्रोल से एक कंट्रोल ऐड करेंगे अरे का। उसके लिए हम कंट्रोल्स की विंडो में अरे अरे को सिलेक्ट करेंगे और उसको फ्रंट पैनल में लाकर पेस्ट कर देंगे। लेट्स से हम इसको कह देते हैं एक्स एरे। और अब इसको अरेज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, न्यूमेरिकल अरे, स्ट्रिंग्स की अरे और कैरेक्टर्स की अरे, और अरेज की अरेज भी हो सकती हैं। तो हमने जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो हम न्यूमेरिकल अरेज पे करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल अरे के बारे में सीखने के लिए इस अरे को या इस ब्लॉक डायग्राम को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये कौन सी अरे है, नंबर्स की अरे है या फिर स्ट्रिंग्स की या फिर कैरेक्टर्स की। तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल इंडिकेटर यहाँ से कंट्रोल्स में से इसके अंदर पेस्ट करेंगे तो ये एक नंबर्स की अरे यानी कि एक न्यूमेरिकल अरे बन जाएगी। तो अब हम इस पे जितने भी इसमें मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, वो सिर्फ नंबर्स ही हो सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमने एक न्यूमेरिकल एरे बना ली है। लेट्स से हम एक ऐसी एरे बनाते हैं जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंडिंग पॉइंट तक जाए एक फिक्स स्टेप्स के साथ। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट और एक स्टेप साइज। तो हम वो तीन कंट्रोल्स ऐड करते हैं, वो न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। फर्स्ट एक्स स्टार्ट, एक्स स्टेप या स्टेप साइज यानी कि एक्स रेजोल्यूशन और एक्स एंड। ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वैल्यू है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट और ये इसका स्टेप साइज है। तो अभी हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, कि इसमें एक्स स्टार्ट से लेकर एक्स एंड तक कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो वो फाइंड करने के लिए हम एक इंडिकेटर ऐड करते हैं एक्स स्टेप्स। अब हमने इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर ऐड कर लिया है। अब ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम इस विंडो में आ जाएंगे ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम में आकर हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे जिसके ज़रिए से हम एक्स स्टेप्स को फाइंड कर सकें। तो क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये ब्लॉक डायग्राम, तो इसके लिए हम एक स्पेशल जो ब्लॉक यूज़ करते हैं जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, कि उसमें हम डायग्राम ब्लॉक डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनको वन बाय वन हम चला सकते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शंस में आकर फ्लैट एक्सप्रेस से फ्लैट सीक्वेंस को ऐड करेंगे। अब जो भी डायग्राम ब्लॉक डायग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे वो उसका फर्स्ट फ्रेम होगा और इसके साथ साथ इसमें इसके मल्टीपल फ्रेम्स होंगे जिनमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसको हम स्टैक्ड सीक्वेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब फ्लैट सीक्वेंस और स्टैक्ड सीक्वेंस में डिफरेंस ये है कि फ्लैट सीक्वेंस जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनको एक ही विंडो में शो करता है और उनको लीनियरली शो करता है, जबकि स्टैक सीक्वेंस में हम एक के ऊपर एक फ्रेम यानी कि प्लेस कर सकते हैं और उनको वन बाय वन देख सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीपल फ्रेम्स ऐड कर देते हैं। लेट्स से इसमें हम 2 to 3 फ्रेम्स ऐड कर देते हैं। इसमें फ्रेम ऐड करने के लिए इसके एज पर जाकर राइट क्लिक करें और ऐड फ्रेम आफ्टर पे क्लिक कर दें तो हमारे पास यहाँ पर इसमें फ्रेम ऐड हो जाएंगे। तो इसमें अब मैंने 2 फ्रेम्स मज़ीद ऐड कर दिए हैं। अब इन तीनों फ्रेम्स में अलग-अलग से मैं कोई भी ब्लॉक डायग्राम बना सकता हूँ, फिर उनको मैं वन बाय वन कंबाइन करके रन कर सकता हूँ। तो इसके लिए
में सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि एक्स स्टेप्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इन तीनों के एक्स स्टार्ट, एक्स एंड और एक्स रेस्ट के लोकल वेरिएबल्स बनाएंगे। लोकल वेरिएबल बनाने के लिए हम उस वेरिएबल पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट से जाकर लोकल वेरिएबल बना लेंगे। अब ये जो लोकल वेरिएबल है ये राइटेबल है। हम इसमें कोई भी वैल्यू हम इन कर सकते हैं, इससे कोई वैल्यू रीड नहीं कर सकते। तो हम इस पे राइट क्लिक करके इसको चेंज टू रीड कर देंगे, क्योंकि हमने इनसे वैल्यूज़ को रीड करना है। इसी तरह हम बाकी सब के साथ भी करेंगे। तो अभी हमारे पास ये तीनों के लोकल वेरिएबल्स आ गए हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एंडिंग पॉइंट में से स्टार्ट पॉइंट को माइनस करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्टेप साइज यानी कि एक्स रेजोल्यूशन से। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल फंक्शंस में आते हैं और एक न्यूमेरिकल फंक्शन सबट्रैक्ट ऐड करेंगे और एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद डिवाइड का एक फंक्शन ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एक्स रेजोल्यूशन यानी कि स्टेप साइज से। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कोई फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है जो पॉइंट्स में डेसिमल में आ सकती है। तो इसको हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का ब्लॉक। ये जो ब्लॉक ये सिंपली क्या करेगा कि जो जो भी फ्लोटिंग वैल्यू आएगी ये उसको एक एब्सोल्यूट इंटीजर में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास आ गए हैं। इसको हमने एक्स स्टेप्स में सेव कर लिया है। अब हम इसी तरह इसको ये फर्स्ट फ्रेम में हमने ये काम कर लिया है। इसमें हमने एक्स स्टेप्स यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड कर लिया है। अब चूँकि हमने एक अरे बनानी है जो कि स्टार्ट से हो शुरू हो और एंड तक जाए, और उसमें हमें मल्टीपल टाइम्स वैल्यूज़ ऐड करना पड़ेंगी। तो उसके लिए हम वन बाय वन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप को। अब लूप को यूज़ करने के लिए हम आएंगे फंक्शंस में, स्ट्रक्चर्स में लूप ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से फर्स्ट टू हैं, फर्स्ट फॉर लूप और वाइल लूप। हम इसमें इसके लिए फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर लूप को यहाँ पर लाकर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एक स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। इसको भी हमने इस के अंदर ऐड कर लिया है, इस फ्रेम के अंदर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एन और एक है आई। एन है इसका नंबर ऑफ आइट्रेशंस, लूप काउंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी इस लूप की। और आई आई है इसका नंबर ऑफ करंट आइट्रेशन, कि इस टाइम कौन सी आइट्रेशन चल रही है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर एन तक जाएगी। फर्स्ट आइट्रेशन में इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, सेकंड में वन, थर्ड में टू, इसी तरह बढ़ते बढ़ते nth आइट्रेशन में जाके इसकी वैल्यू n-1 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम करंट आइट्रेशन कह देंगे। और इसको n को हमने, क्योंकि हमने n वैल्यूज़ ऐड कर x स्टेप्स वैल्यूज़ ऐड करनी है इस लूप में, इस एरे में। तो इस लूप को हम x स्टेप्स टाइम्स रन करेंगे। तो हम x स्टेप्स का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसको लोकल वेरिएबल कह देते हैं, क्रिएट कर देंगे और उसको चेंज टू रीड करके इसके साथ हम वायर कर देंगे। तो अभी हमने इस लूप को फिक्स कर दिया है x स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए। इस नंबर ऑफ इटरेशंस x स्टेप्स होंगी इसकी। तो अब हमने अरे को बिल्ड करना है। अरे को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमें अरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी हम फंक्शंस में आएंगे और यहाँ से अरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनिशियलाइज अरे का ब्लॉक को सिलेक्ट करके
यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसको लूप के अंदर नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि हमने इनिशियलाइज अरे को सिर्फ एक बार करना है, हर आइट्रेशन पे इनिशियलाइज नहीं करना। इनिशियलाइज करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एम्प्टी अरे को दोबारा से बनाना है, ना कि हमने पिछली वैल्यू जो हमने शायद पहले भी किसी उस प्रोग्राम को रन किया हो तो वही वैल्यूज उसको दोबारा दूसरी आइट्रेशन में भी दोबारा जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को उसमें भी आ सकती हैं। तो इसलिए हम सब इस अरे को हर बार हर हर रनिंग पे इनिशियलाइज करेंगे। तो इसको इनिशियलाइज हम कर देते हैं ज़ीरो वैल्यूज़ के साथ। तो इसको हम एक कांस्टेंट यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कांस्टेंट, और इसको दोनों इनपुट्स को ज़ीरो के साथ वायर कर देते हैं। तो अब इस ये ज़ीरो डेक्स के साथ, ज़ीरो डायमेंशन के साथ, ज़ीरो वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होगी अरे। अब एक बार इनिशियलाइज हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसको दोबारा इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको लूप के अंदर नहीं लूप से बाहर प्लेस करेंगे। तो अब हम अरे को बिल्ड करने की तरफ चलते हैं कि हमें अरे में वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। अरे में वैल्यू ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्ड अरे का जो ब्लॉक है यहाँ पर ऐड करेंगे। अब बिल्ड अरे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके हम इन नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ाएंगे कि यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे इसको। यहाँ से सिंपली हम इस तरह से भी इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे पुल करके। तो अब हम इसकी एक इनपुट पे प्रीवियस अरे जो कि अरे की प्रीवियस वैल्यूज हैं वो देंगे, और एक इनपुट पे जो भी नई वैल्यू आ रही है वो देंगे। इसमें हम कोई अरे भी इनपुट कर सकते हैं, कोई एलिमेंट भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए हम पहले प्रीवियस अरे को इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, और दूसरा जो नया एलिमेंट होगा उसको उसकी दूसरी इनपुट पे ऐड कर सकते हैं। तो जो भी हमने एलिमेंट क्रिएट करना है, एलिमेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें एक्स रेस को स्टेप साइज को ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आती जाएंगी। तो हम इसका एक स्टार्ट का वैल्यू लोकल वेरिएबल बनाते हैं, उसको चेंज टू रीड, और एक रेजोल्यूशन इसका भी लोकल वेरिएबल इस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों पे हमने न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने हैं और एक एलिमेंट बनाकर इसमें ऐड करना है। वो कैसे ऐड करेंगे कि हम इस यहाँ पर न्यूमेरिकल में आएंगे, यहाँ से एक ऐड का ब्लॉक ऐड करेंगे और एक मल्टीप्लाई का ब्लॉक ऐड कर देंगे। तो एक्स रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस एक्स स्टार्ट। तो अब ये होगा क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट बेस में स्टेप साइज को ऐड करता जाएगा जब तक कि नंबर ऑफ एन स्टेप्स पूरे ना हो जाए। नंबर ऑफ स्टेप्स कब पूरे होंगे, जब ये एक्स एंड तक पहुंच जाएगा। तो हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा स्टार्ट एक्स स्टार्ट से लेकर एक्स एंड तक विद द स्टेप साइज ऑफ एक्स रेजोल्यूशन। क्यों हमने इसको आई के साथ क्या क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार जीरो एक एक बढ़ती जाएगी। फर्स्ट आइट्रेशन में इसकी वैल्यू जीरो होगी, नेक्स्ट में वन, और उसके बाद टू, थ्री, फोर, इस तरह बढ़ती जाएगी। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये एन तक ना पहुंच जाए। एन जो होगी इसकी लास्ट वैल्यू होगी। तो इसको हर बार जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता जाएगा। तो इसको हम जो आंसर आया है ना इसको हम दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे, वायर कर देंगे। तो अभी हमें ये जो फॉर लूप है इसमें प्रीवियस अरे को रिट्रीव करने के लिए भी कुछ एक फंक्शन डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एक बार जब अरे बना दी उसको दोबारा भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करेंगे, पहले इस फॉर लूप को सिलेक्ट करें, उसमें राइट क्लिक करके ऐड शिफ्ट रजिस्टर। अब ये शिफ्ट रजिस्टर क्या काम करेंगे कि इसमें हम जो भी वैल्यू दे देंगे वो इसको
दोबारा से इस प्रीवियस जो इसके साथ पेयर में शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ से इसको दोबारा लूप के अंदर ले आएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में। जो भी हमने अरे यहाँ पर बनाई होगी, जितने भी एलिमेंट्स उसमें ऐड हो चुके होंगे, उन सबको दोबारा से यहाँ पर ले आएगा और उसको इस फर्स्ट एलिमेंट के में ऐड कर देगा, ये फर्स्ट इनपुट पे। तो हम ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको यहाँ पर इसके साथ बाहर से वाइड करेंगे और इसको अंदर से यहाँ पर वायर कर देंगे। तो अभी होगा क्या कि जो भी हम अरे इस एक आइट्रेशन में बनी होगी वो इस शिफ्ट रजिस्टर में जाएगी और नेक्स्ट आइट्रेशन में इस शिफ्ट रजिस्टर से दोबारा से इस बिल्ड अरे में आ जाएगी। और उसमें इस सर्किट से, इस ब्लॉक डायग्राम से न्यू न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो ये अरे जो है वो बिल्ड होती जाएगी एक्स स्टार्ट से लेकर एक्स एंड तक। यहाँ पर हमारे पास एक्स अरे जो है ये अब रेडी हो चुकी है। अब हम एक एक्स अरे में इसको स्टोर करना है, तो हम एक्स अरे का एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं और उसको यहाँ पर प्लेस करके एक्स अरे के साथ जब वायर कर देंगे तो हमारे पास एक्स अरे में वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमें इसमें चाहिए थी, ज़ीरो एक्स स्टार्ट से लेकर एक्स एंड तक। तो अभी हमारा ये जो एक्स अरे को क्रिएट करने का प्रोग्राम है ये तैयार हो गया है। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये अभी हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करना चाह रहे हैं एक अरे, लेट्स से 0 से लेकर 5 तक विद द रेजोल्यूशन ऑफ स्टेप साइज ऑफ 1। अभी होगा क्या कि एक अरे क्रिएट होगी 0 से लेकर 5 तक, जिसमें स्टेप साइज क्या होगा, जिसमें स्टेप साइज 1 का होगा, कि जिसमें वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 4 5। तो ये सारी वैल्यूज़ को क्रिएट करने के बाद ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी इस अरे में, एक्स अरे में। तो हम इसको यहाँ पे एनलार्ज करके मल्टीपल वैल्यूज़ को भी शो कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। अभी रन किया है तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई हैं, स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर 0 से लेकर 4 तक। अभी क्योंकि एक हम जब हम जो हमने ये पीछे ब्लॉक बनाया था इसमें एक हमने एक फ्लॉ को काउंट नहीं किया कि इसमें एक हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू काउंट की थी उसको राउंड ऑफ करके हमें एक इंक्रीमेंट करना, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया है इसलिए हमें उसमें एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको दोबारा से यहाँ पर एक इंक्रीमेंट का ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंक्रीमेंट का ब्लॉक हमें कहाँ पर इसमें मिलेगा, ये इंक्रीमेंट का ब्लॉक है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और ये प्रीवियस वायरिंग को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो अभी हमारे पास 0 से लेकर 5 तक का एक अरे बन गई है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो ये जो हमारा इस सेशन का टास्क है वो अभी अचीव हो गया है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में।